मैं पिछले 3 साल से फिशिंग कर रहा हूँ, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। फिर भी पूरा इंटरनेट मुझे फिशिंग गॉड बुलाता है। बात यह है कि दूसरे लोग बेट यूज करते हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ को ही बेट बना लेता हूँ। मैं जो भी कैच करता हूँ वो ह्यूमन रिमेन्स या सूटकेसेस नहीं, बल्कि बॉम्ब्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स होते हैं। मैं तो बॉस की इल्लीगल नेट को भी हुक करके उसे सीधा जेल भेज देता हूँ, जहां उसे फ्री फूड और हाउसिंग मिलती है। शॉर्ट में, मैंने एक भी फिश नहीं पकड़ी, लेकिन पुलिस स्टेशन की डिटेंशन सेल्स भर दी है। कॉप्स कलेक्टिवली ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ब्रोदर मो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या हम फिशिंग बंद कर सकते हैं? अभी सबर्ब्स में चिंगशुई रिवर के किनारे आफ्टरनून की सन एक विकेड स्टेप मदर की तरह चमक रही है। मुझे ऐसे रोस्ट कर रही है कि मैं पूरा स्वेट कर रहा हूँ। फिर भी पानी में फ्लॉट 1 इंच भी नहीं हिल रहा। ठीक तब जब मुझे हीट स्ट्रोक होने ही वाला था, फ्लॉट में रिपल आया। मैं ओवरजॉयड हो गया। दोनों हाथों से रॉड को ग्रिप करके मैंने उसे फियरली ऊपर खींचा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली रॉड 1 इंच भी नहीं हिला। एक मैसिव स्ट्रेंज फोर्स रॉड के ऊपर से आती है और मैं ऑलमोस्ट रिवर में ड्रैग हो जाता हूँ। होली क्रैप, एक बड़ी मछली, डेफिनेटली एक ह्यूज कैच। पास में ही कुछ फिशरमैन जो डोज ऑफ हो रहे थे, वो ये कमोशन सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। यंग मैन, तुम तो कमाल हो, देखो रॉड कितनी बेंड हो गई है। कम से कम 70 या 80 पाउंड तो होगी। स्टेडी स्टेडी, इसे रील मत करो, लाइन को बाहर जाने दो। उनकी प्राइस सुनकर मैं पंप्ड अप हो जाता हूँ। पानी के अंदर का जाइंट क्रिएचर स्लोली बाहर आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये 100 पाउंड वाली वेल है या मीटर लॉन्ग कल्टर। सबकी एक्सपेक्टेंट गेज के बीच एक डार्क शैडो स्लोली रिवील होती है, लेकिन ये कोई स्ट्रीमलाइंड फिश बॉडी नहीं, ये एक बल्जिंग ग्रीन वोवन सैक है। शायद बहुत देर से पानी में सोक्ड होने की वजह से ये वीड्स और सिल्ट से कवर है और एक बड़े हैरी बॉल जैसा दिख रहा है। आसपास के लोग डिसअपॉइंटमेंट में अपने हेड्स शेक करते हैं। क्या बात है, मैंने एक बैग ऑफ ट्रैश कैसे कैच कर लिया? मेरा मूड क्लाउड से घिरकर वैली फ्लोर पर आ जाता है। डिसअपॉइंटेड होकर मैं सैक को किनारे पर ड्रैग करता हूँ। तुरंत ही एक इनडिस्क्राइबेबल सिकनिंगली स्वीट स्टेंच हवा में फैल जाती है। पास के एक फिशिंग बडी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और ड्राई हीव करने लगता है। मैं अपनी नोज पिंच करता हूँ और अपना हुक वापस लेने के लिए स्क्वाट डाउन करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं स्क्वाट करता हूँ, मुझे हुक से फटा हुआ होल दिखता है। वो एक टू रिवील करता है जिस पर रेड नेल पॉलिश लगा है। मेरा ब्रेन बज करने लगता है। मैं ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता हूँ, हिल भी नहीं पा रहा। पास के एक ओल्ड मैन ये देखते हैं और एक्साइटेडली मेरे पास आते हैं। ओह, कोई ट्रेजर है क्या? मुझे भी देखने दो। लेकिन 1 सेकंड बाद उनकी बात अचानक कट ऑफ हो जाती है। एक श्रिल स्क्रीम रिवर बैंक को चीर देती है। मर्डर। 20 मिनट बाद रेड और ब्लू पुलिस लाइट्स वाइल्ड रिवर को इल्यूमिनेट कर रही हैं। मैं 2 ऑफिसर्स के बीच सैंडविच हूँ। मेरे हाथों में हैंडकफ्स नहीं है, लेकिन मेरी पोस्चर किसी सस्पेक्ट से कम नहीं है। वेटरन ऑफिसर वंग जांगो हैं, सिटी की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन। उनकी हॉक लाइक आईज सिर्फ एक ग्लांस में लोगों को शिवर करवा देती हैं। ऑफिसर, मैं तो बस कुछ फिश सूप पीना चाहता था। किसे पता था कि एक कास्ट में ये चीज कैच हो जाएगी। वंग जांगो मेरी एम्प्टी फिश बास्केट की तरफ ग्लांस देते हैं और ग्राउंड पर पड़े सैक की तरफ पॉइंट करते हैं। आज के लिए फिश सूप मेन्यू से ऑफ है। मेरे साथ स्टेशन चलो, वहां टी पियेंगे। इंट्रोगेशन रूम में मैं एक डिस्पोजेबल पेपर कप पकड़े हुए हूँ, पूरी तरह डाइज्ड। वांग जांगो मेरे सामने बैठे हैं। सोलेमनी अपनी फाइल्स फ्लिप कर रहे हैं। फोरेंसिक्स कंफर्म करता है कि सैक के अंदर की चीजें इंडीड ह्यूमन रिमेन्स हैं, लेकिन टिश्यू पूरी तरह डीकंपोज हो चुका है। सिर्फ फिंगर बोन्स और सरफेस फैट बचा है। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डेथ कम से कम 2 साल पुराना है। इसका सामने बैठे यंग मैन से कोई लेना देना नहीं है। वंग जांगो फाइल क्लोज करते हैं, उनकी टोन सॉफ्ट हो जाती है। ऑलराइट, स्टैमर करना बंद करो। हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद तुम सच में बस एक अनलकी फिशरमैन हो, प्लीज। वैसे क्या तुम्हें अभी भी फिश सूप चाहिए? मेरा फेस पेल हो जाता है। मैं फिशिंग नहीं करूंगा, अपनी बाकी की लाइफ में कभी नहीं। सारी पेपर वर्क फिनिश करने के बाद मैं अपना फिशिंग गियर लेकर स्टेशन से बाहर आता हूँ। मुझे अभी भी वो स्वीट स्टेंच महक रही है। मैं अपने गियर को देखता हूँ और उसे ट्रैश में फेंकने की तैयारी करता हूँ, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही मैं ट्रैश कैन का लिड खोलता हूँ, मेरे हेड में एक डिंग सुनाई देती है। डिटेक्टेड होस्ट फिशिंग फ्रस्ट्रेशन इंडेक्स मैक्स्ड आउट। बाइंडिंग फिशिंग हीट मैप सिस्टम। सक्सेसफुल कास्ट से पॉइंट्स मिलेंगे। हर पॉइंट के बदले 100 युआन कैश मिलेगा। न्यूबी रिवॉर्ड 500 पॉइंट्स। मेरा हाथ रुक जाता है। 1 पॉइंट बराबर 100 युआन, तो 500 पॉइंट्स यानी 50,000 युआन। मेरे माइंड का फियर वेनिश हो जाता है और उसकी जगह नियर क्रेजी एक्साइटमेंट ले लेता है। फिशिंग से अमीर बना जा सकता है। एंशियंट्स ने मुझे झूठ नहीं बोला। मैं टाइम चेक करता हूँ, 3 बजे पीएम। डार्क होने में 3 घंटे बाकी हैं। मैं साइलेंटली सिस्टम ओपन करता हूँ। एक सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लू मैप अपीयर होता है। ये लिंजियांग सिटी का वाटर मैप है। क्राइम सीन से 500 मीटर डाउनस्ट्रीम एक एरिया रेड फ्लैश कर रहा है। मैं एक शेयर्ड बाइक स्कैन करता हूं और सीधा चिंगशुई रिवर की तरफ निकल पड़ता हूं। बैड लक, 50,000 यूएन के सामने अगर सदाको भी वेल से बाहर आ जाए तो मैं उसे वापस अंदर घुसेड़ दूंगा। जल्द ही मैं वापस चिंगशुई रिवर पर हूं। पुराना फिशिंग स्पॉट पुलिस टेप से कॉर्डन्ड ऑफ है और फोरेंसिक ऑफिसर्स अभी भी एविडेंस के लिए ड्रेजिंग कर रहे हैं। सिस्टम के हीट मैप को फॉलो करते हुए मैं एक फ्लैट स्पॉट ढूंढता हूं, अपना बेट मिक्स करता हूं, फ्लोट एडजस्ट करता हूं और कास्ट करता हूं। श्योर इनफ 10 मिनट से भी कम समय में फ्लोट मूव करता है। वो 2 बार नॉड करता है,
फिर स्लोली सिंक करने लगता है। ये एक क्लासिक सेंडिंग फ्लोट एक्शन है। मैं थ्रिल्ड हूँ। ये फ्लोट मूवमेंट ऑलमोस्ट सर्टनली एक वाइल्ड बिग क्रूशियन कार्प का संकेत है। मैं अपनी सांस रोक लेता हूँ, राइट मोमेंट का इंतजार करता हूँ और रॉड को ऊपर खींचता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक हैवी वेट फील होता है। वो फेमिलियर हार्ट स्टॉपिंग हैवीनेस मेरी स्माइल को फ्रीज कर देती है। मैं केयरफुली इसे रील इन करता हूँ। ये एक स्ट्रेंजली शेप्ड ऑब्जेक्ट है, कोई सैक में रैप्ड नहीं, बस कुछ टैटर्ड क्लॉथ एक वाइट बोन के चारों ओर लिपटे हुए हैं, जिसके जॉइंट्स क्लियरली दिख रहे हैं। ये एक फीमर जैसा दिखता है, लेकिन ब्रेक मार्क्स क्लियरली नेचुरल नहीं है। मेरा हार्ट पूरी तरह सिंक हो जाता है। मेरे सोल से स्कल तक एक चिल दौड़ जाती है। क्या मैं ह्यूमन रिमेन्स के डंपिंग ग्राउंड में आ गया हूं? मैं स्टिफली अपना फोन निकालता हूं। कैप्टन वांग, आपने अभी वर्क लीव नहीं किया है, राइट? परेशान करने के लिए सॉरी, लेकिन क्या आप वापस आ सकते हैं? मैंने एक और फिश कैच कर ली है। वांग जांगो फिर से अराइव होते हैं, मुझे 70% शॉक और 30% सस्पिशन के साथ देखते हुए। ब्रदर, ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम कोई टूम रेडर थे या तुमने कुछ फेंग शुई ट्रेजर हंटिंग स्किल्स सीखे हैं? कैप्टन वांग, मैं तो बस अपनी मील्स इंप्रूव करने के लिए एक फिश कैच करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बिलीव करते हैं? वांग जांगो अपनी आंखें रोल करते हैं, अब क्लियरली मुझे बिलीव कर रहे हैं। वो बोन को घूरते हैं। फोरेंसिक्स कंफर्म करता है कि डीएनए 2 साल पुराने एक सेंसेशनल कोल्ड केस से मैच करता है। ये फीमर हाईली लाइकली उसी विक्टिम का है। मैंने उस टाइम उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था। हमारे पास एक सस्पेक्ट था, लेकिन विक्टिम की बॉडी के बिना केस स्टॉल हो गया था। किसे पता था कि एविडेंस ऐसे फिशिंग करके बाहर आ जाएगा? तुमने एक ग्रेट सर्विस की है। जैसे ही हम केस क्रैक करेंगे, मैं तुम्हारे लिए एंथुसियास्टिक सिटीजन रिवॉर्ड के लिए इमीडिएटली अप्लाई करूंगा। 3 दिन बाद लिंजांग सिटी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम के कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं प्राइमरी हीरो के रूप में स्टेज पर खड़ा हूं, एक बड़ा रेड फ्लावर पहने हुए और वांग जांगो द्वारा पर्सनली प्रिपेयर किया गया एक बैनर पकड़े हुए। एंथुसियास्टिक सिटीजन, नेमेसिस ऑफ क्राइम, वांग जांगो पैशनेटली माइक्रोफोन में बोलते हैं। कॉमरेड शिनमो के इस मेजर केस में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए ब्यूरो ने उन्हें मॉडल सिटीजन का टाइटल और 50,000 युआन का बोनस देने का फैसला किया है। 50,000 युआन सुनते ही मेरी आंखें लाइट अप हो जाती हैं। ओके, ये ट्रिप बेकार नहीं गई। आखिरकार मुझे कुछ रियल लूट मिला। सेरेमोनी के बाद मैं गेट से बाहर निकलता हूं और वांग जांगो मेरे पीछे दौड़ते आते हैं। टेक इट इजी, केस सॉल्व हो गया है और तुमने एक ग्रेट डीड किया है। वैसे अगर भविष्य में तुम कुछ और अच्छा फिशअप करो तो 110 कॉल करने की मेहनत मत करो, बस मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल कर लेना। कैप्टन वैंग, क्या आप मेरे लिए कुछ अच्छा विश नहीं कर सकते? मैं तो बस एक क्वाइट फिशरमैन बनना चाहता हूँ। ऑलराइट, विश यू गेट रिच सून। गुड बाय कहने के बाद मैं सीधा घर जाता हूँ और अपने फिशिंग गियर की तरफ ग्लांस देता हूँ। एक अच्छा काम करने के लिए अपने टूल्स को शार्प करना जरूरी है। मेरा मानना है कि मैं वियर्ड स्टफ इसलिए कैच करता रहता हूँ क्योंकि मेरी रॉड काफी अच्छी नहीं है। मैं 10,000 युएन से ज्यादा खर्च करके एक लिमिटेड एडिशन डाइवा रॉड, टॉप टियर इंपोर्टेड लाइंस, मास्टर लेवल फ्लोट्स और ईवल को वार्ड ऑफ करने के लिए एक पीचवुड हैंडल भी खरीद लेता हूं। इस डिवाइन आर्सेनल के साथ मैं बिलीव करने से मना कर देता हूं कि मैं एक भी फिश कैच नहीं कर सकता। अगले दिन मैं उठता हूं और पाता हूं कि मेरा नया गियर डिलीवर हो गया है। मैं फिशिंग हीट मैप सिस्टम ओपन करता हूं। लिंजियांग सिटी का वाटर मैप रिफ्रेश हो चुका है। चिंगशुई रिवर पर रेड डॉट्स गायब हैं। इसके बजाय 30 किलोमीटर दूर गोस्ट क्राई पूल पर एक डीप रेड डॉट क्वाइटली बॉटम पर लर्किंग कर रहा है। ये बहुत दूर है और मैं अकेला हूं। अगर वहां सच में कुछ हो तो मैं इसके बारे में सोचता हूं, अपना पुराना फोन निकालता हूं और एक लाइव स्ट्रीमिंग ऐप डाउनलोड करता हूं। कौन थोड़ा कावर्डली नहीं है? वैसे भी नेटिजन्स दोस्तों से ज्यादा रिलायबल होते हैं। 3 PM पर मैं गोस्ट क्राई पूल के पास के माउंटेन्स के लिए एक टैक्सी लेता हूं। ड्राइवर डेस्टिनेशन और मेरे गियर की तरफ ग्लांस देता है, हेजिटेट करता है और कहता है, यंग मैन, तुम गोस्ट क्राई पूल जा रहे हो? मैंने सुना है कि वो प्लेस बहुत क्लीन नहीं है। हर साल लोग इनएक्सप्लिकेबली अंदर गिर जाते हैं और रात को रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। तुम जाओ, जल्दी वापस आ जाना। वो ऐसे स्पीड ऑफ करता है जैसे कोई एस्केप कर रहा हो। उस जर्क को बस मुझे स्केयर करने के लिए ऐसा कहना था। मैं अपना करेज बूस्ट करने के लिए अपनी एक्सपेंसिव रॉड को टच करता हूँ। मैंने ह्यूमन रिमेन्स भी फिशअप किए हैं। मुझे किस बात का डर है? मैं अपना गियर कैरी करता हूँ और पाथ के साथ 10 मिनट तक चलता हूँ, जब तक कि मैं सिस्टम के रेड डॉट पर नहीं पहुंच जाता। ये एक टिपिकल माउंटेन बैरियर लेक है। पानी का रंग हार्ट पैल्पिटेटिंग डार्क ग्रीन है। ये थोड़ा चिलिंग लग रहा है। मैं हार्ड स्वॉलो करता हूँ, एक फ्लैट रॉक पाइल ढूंढता हूँ और अपना लाइव स्ट्रीम सेटअप करता हूँ। चूंकि ये एक न्यू अकाउंट है, रूम एम्प्टी है, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा। मैं स्किलफुली बेट मिक्स करता हूँ, फ्लोट एडजस्ट करता हूँ और एक स्पून यूज करके कॉर्न कर्नल्स अंदर फेंकता हूँ। फिर मैं अपनी लाइन कास्ट करता हूँ और बेट प्रिसाइजली लाइट स्पॉट के ऊपर लैंड होता है। समय बीतता है, सनसेट हो जाता है और वैली डार्कन हो जाती है। व्यूअर काउंट बढ़कर 50 तक पहुंच जाता है। घोस्ट क्राई पूल स्ट्रीमर टफ है, लगभग डार्क हो गया है। कहते हैं ये प्लेस हॉन्टेड है। तुम घोस्ट क्राई पूल पर नाइट फिश करने की हिम्मत कर रहे हो? ऑनेस्टली मैं भी जाना चाहता हूँ। यहाँ बैठे बैठे मेरी बैक चिली फील हो रही है, लेकिन सिस्टम का रेड डॉट ठीक यही है और ये थोड़ा शेक कर रहा है। ये कोई लिविंग थिंग ही होना चाहिए। ब्रदर्स, जल्दी मत करो, बिग फिश सिर्फ रात में ही बाइट करती है। मेरी बात खत्म होते ही फ्लोट वायलेंटली ट्रेम्बल करता है। मैं पर्क अप हो जाता हूँ। ब्रदर्स, क्या आपने वो देखा? एक बाइट है। मेरा बॉडी इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करता है।
मैं रॉड को यांक करता हूं। एक लाउड स्प्लैश। लाइन एक मेटालिक वाइब्रेशन के साथ पानी को काटती है। मेरी रॉड एक फुल मून की तरह बेंड हो जाती है। एक इंडिस्क्राइबेबल फोर्स मुझे आगे खींचती है और मैं ऑलमोस्ट पानी में गिरने वाला होता हूँ। चैट एक्सप्लोड हो जाता है। मैं इस पर ध्यान नहीं दे सकता। मैं रॉड को टाइटली ग्रिप करता हूँ, बट को अपने स्टमक के खिलाफ प्रेस करते हुए। मेरा फेस पर्पल हो रहा है। मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ पीछे लीन करते हुए रोर करता हूँ। ये हेल की कौन सी चीज है? ये एक फिश होने के लिए बहुत हैवी है। ऐसा लग रहा है जैसे बॉटम से कोई वाटर बफलो खींच रहा हो। ऊपर आ। पानी चर्न करने लगता है और मैसिव बबल्स इरप्ट होते हैं। व्यूअर काउंट स्काईरॉकेट कर जाता है। ये डेफिनेटली कोई फिश नहीं है। इवन एक 100 पाउंड कार्प में इतनी पुल नहीं होती। ध्यान रखना कि ड्रैगन किंग को फिश अप ना कर लेना। अगर तुम इसे ऊपर खींच लाए तो मैं हेड स्टैंड करके पॉप खाने का लाइव स्ट्रीम करूंगा। मैं अपने टीथ ग्रिट करता हूँ। फॉरहेड पर वेन्स बल्जिंग हो रही हैं। लकीली सिस्टम मैप पर रेड डॉट स्लोली शोर की तरफ मूव कर रहा है। 10 मिनट के स्टेलमेट के बाद पानी ब्रेक होता है। ये कोई टर्टल हेड या मॉन्स्टर की बैक नहीं, ये एक ग्रे मेटालिक विंग है। बिल्कुल सही, एक मशीन विंग। एक स्ट्रीमलाइंड 1 मीटर लंबा ग्रे ऑब्जेक्ट बाहर आता है। ये बिना कॉकपिट के एक मिनी फाइटर जेट जैसा दिखता है और टेल पर एक प्रोपेलर है। मैं फ्राउन करता हूँ। चैट भी उतना ही कंफ्यूज्ड है। ये क्या है? क्या स्ट्रिमर ने एक KFC फिश अप कर लिया? स्ट्रिमर, तुम बहुत औसम हो। सैकड़ों व्यूअर्स की गेज के बीच मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके उस हैवी थिंग को रॉक्स पर ड्रैग करता हूं। मैं कोलैप्स हो जाता हूं, हेविली पैंटिंग कर रहा हूं। आखिरकार मैं इसे एग्जामिन कर सकता हूं। पेंट इंटैक्ट है, कुछ वीड्स के साथ, लेकिन ये लंबे समय से पानी में नहीं रहा। विंग पर इंपैक्ट मार्क्स सजेस्ट करते हैं कि ये क्रैश होकर अंदर गिरा है। बेली पर एक ब्लैक इंजीनियरिंग बॉक्स लगा है जिसकी सील ब्लर्ड है। चैट वाइल्ड हो रहा है, मुझे इसे ओपन करने के लिए अर्ज कर रहा है। मैं हार्ड स्वॉलो करता हूँ, हेजिटेट करता हूँ और रोने से भी बदसूरत एक स्माइल देता हूँ। ब्रदर्स, मुझे लगता है कि इस मामले में हमें पुलिस को ट्रस्ट करना चाहिए। ये मेरा पहला दिन है लाइव स्ट्रीमिंग का और मैं जेल में खत्म नहीं होना चाहता। मैं अपना फोन निकालता हूँ और वांग जांगुओ को डायल करता हूँ। म्युनिसिपल ब्यूरो में वंग जांगो अभी अभी अपना वर्क फिनिश करके नैप लेने ही वाले थे कि उनका फोन बजा। कॉलर आईडी देखते ही शेनमो द कॉर्प्स फिशरमैन, वो इंस्टेंटली जंप अप हो जाते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद वो इमीडिएटली अपनी जैकेट पहनते हैं। उस बॉक्स को टच मत करना, लाइव स्ट्रीम बंद कर दो, वहीं बैठे रहना और मेरा इंतजार करना। मैं एक टीम लेकर आ रहा हूँ। 40 मिनट बाद पियर्सिंग साइरेन्स वैली की साइलेंस को ब्रेक कर देती हैं। वांग जांगुओ और कई ऑफिसर्स अंदर रश करते हैं। जब वो रॉकस पर पड़े उस 1 मीटर चौड़े ग्रे ड्रोन को देखते हैं तो सब एक ठंडी सांस अंदर खींच लेते हैं। सब लोग शॉक में गास्प कर उठे। वांग जंगो ड्रोन के चारों तरफ घूमे। उनका एक्सप्रेशन एकदम ग्रिम था। ये शाओहे टी सीरीज इंडस्ट्रियल फ्रेम से मॉडिफाई किया गया है। इसकी बैटरी और मोटर को इनलार्ज किया गया है। ये स्पेसिफिकली हैवी लोड और लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया है। पहले सीन को सील ऑफ करो, टेक टीम के अराइव करने का वेट करो। समझ गया। वांग जांगो एक लॉयल ड्रोन एंथुसियास्ट हैं, इसलिए उन्होंने एक ग्लांस में ही इस बिग गाय का मॉडल पहचान लिया। टेक डिपार्टमेंट के कॉमरेड्स तुरंत आगे बढ़े और इसे केयरफुली इंस्पेक्ट करने लगे। जहां तक उस ब्लैक हैंगिंग बॉक्स की बात है, तो ये कंफर्म करने के बाद कि उसमें कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं है, उन्होंने आखिरकार सील फाड़ा और लिड खोली। मैंने गर्दन आगे बढ़ाकर देखा और मेरी आंखें तुरंत वाइड हो गईं। टेक डिपार्टमेंट के शाओली ने अपना सिर हिलाया। वो स्क्वाट डाउन हुए, एक पीस उठाया, उसे देखा और बोले, सोने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव। ये एक चिप है और ये मार्केट में अभी रेगुलेशन के अंडर आने वाली हाई एंड चिप है। इस बॉक्स की वैल्यू कम से कम 1 मिलियन है। ये जरूर स्मगलिंग है। वांग जांगो ने टाइटली भौहें सिकोड़ ली। हाल ही में हमें कुछ विंड जरूर मिली थी। माउंटेनस एरिया में ड्रोन्स का यूज करके क्रॉस बॉर्डर फ्लाइट लाइन स्मगलिंग करने वाला एक स्मगलिंग रिंग है। अनएक्सपेक्टेडली एक एक्चुअली में घोस्ट क्राई पूल में क्रैश हो गया और किसी ने इसे फिश अप कर लिया। ये सोचकर वांग जांगो मुड़े और मेरी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में 30% शॉक और 70% सस्पिशन था। किड, क्या तुम्हारा कोई इन्फॉर्मेंट अंदर है? ऐसा क्यों है कि जहां भी कोई बिग केस होता है तुम वहां फिशिंग करने चले जाते हो? कैप्टन वैंग, मैं हेवन और अर्थ की कसम खाकर कहता हूं, मैं सच में बस एक फिश कैच करना चाहता था। किसे पता था कि पानी में ये पीस ऑफ जंक पड़ा था? सच कहूं तो मुझे तो ये भी अच्छा लगता कि कम से कम कोई 100 जिन की ब्लैक कार्प ही निकल जाती। वांग जांगो ने अपना सिर हिलाया और एक साई ली, फिर बाकी लोगों की तरफ हाथ हिलाया। ठीक है, पहले सामान वापस ले चलो। शेनमो, तुम भी हमारे साथ चलो। पक्का। लेकिन कैप्टन वांग, क्या इस बार मैं आगे बैठ सकता हूँ? पुलिस कार की बैकसीट बहुत हार्ड होती है। वांग जांगुओ ने फिर से अपनी आंखें रोल की। जाहिर है वो मान गए। हे। भले ही उस रात मेरा लाइव स्ट्रीम बीच में ही कट हो गया था, लेकिन फिशरमैन द्वारा ड्रोन कैच करने की क्लिप्स ऑनलाइन आग की तरह वायरल हो गई। एक दिन बाद ही मैं लिंजियांग सिटी का सेलिब्रिटी बन गया। भले ही कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स रिलीज नहीं की जा सकती थीं, लेकिन एंथुसियास्टिक सिटीजन मिस्टर शेन द्वारा पुलिस को एक मेजर स्मगलिंग केस सॉल्व करने में हेल्प करने की नोटिस फिर भी पब्लिश कर दी गई। इसके अलावा डिसमेंबरमेंट केस के लिए पहले टीवी पर आने की वजह से मेरे अकाउंट के फॉलोअर्स रातों रात 50,000 से भी ज्यादा स्काईरॉकेट कर गए। कमेंट सेक्शन तो और भी ज्यादा टैलेंटेड लोगों से भर गया था। हम लॉर्ड लिन वगैरह मेरे पैर की जूती है। उफ। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में सिर्फ पार्ट 2 लिखो, 100 लाइक्स कंप्लीट करो और मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर अपलोड कर दूंगा।